प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी उत्तराखंड SCERT द्वारा निर्धारित कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी, जो हमारा प्रथम भाग है, षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 की। इसमें हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं षष्ठ पाठ अलसा बाला। छठा पाठ है हमारा अलसा बाला, आलसी बालक। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का। एकः अलसा बालः आसीत्। एकः एक, अलसा आलसी, बालकः बालक, आसीत् था। एक आलसी बालक था। स स्वकार्यम अपि कदापि न अकरोत्। स वह स्वकार्यम अपना कार्य, अपि भी, कदापि कभी भी, न अकरोत् नहीं करता था। वह कभी भी अपना कार्य, अपना काम नहीं करता था। स नित्यम पाठशालां न अगच्छत्। वह नित्य पाठशाला भी नहीं जाता था। स नित्यम, वह प्रतिदिन, पाठशालां, पाठशाला विद्यालय, न अगच्छत् नहीं जाता था। कक्षाया कार्यम सम्यक न अकरोत्। कक्षा कार्य ठीक से नहीं करता था। सम्यक होता है ठीक से, ठीक से नहीं करता था। स एकदा अचिंतयत्। उसने एक बार सोचा, अद्य आज, अहम विद्यालयं न गमिष्यामि, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। उद्यानं गत्वा, बगीचे में जाकर, कंदुकेन, गेंद से, पक्षी भी, पक्षियों के पास, सह क्रीडिष्यामि, बगीचे में जाकर पक्षियों के पास गेंद खेलूंगा, गेंद से खेलूंगा। आगे देखिए। ततः स उद्यानम अगच्छत्। तब फिर वह बगीचे में गया। फिर वह कहाँ गया? बगीचे में गया। उद्याने एका अपि जना न आसीत्। उद्यान में, बगीचे में, एका अपि जना न आसीत्, एक भी आदमी नहीं था। शाखायां सह एकम काकम अपश्यत्। शाखा होता है वृक्ष की शाखा, यानी कि टहनी। वृक्ष की शाखा पर उसने एक पक्षी, कौवे को देखा। एक कौवा उसने टहनी पर बैठा हुआ देखा। बालका अवदत्। बालक ने उससे कहा, बच्चे ने कहा, हे काक, हे कौवे, आगच्छ, आओ, मया सह क्रीड, मेरे साथ खेलो। इति, ये बालक ने कहा कि हे कौवे, आओ मेरे साथ खेलो। काकः अवदत्, कौवा बोला। भो बालक, हे बालक, इदानीं प्रातःवेला अस्ति, अभी सुबह का समय है। प्रातः वेला है, सुबह का समय है। अहम जन जागरणाय गच्छामि, मैं, जन होता है लोगों को, जागरणाय होता है जगाने के लिए, गच्छामि जा रहा हूं। मैं लोगों को जगाने के लिए जा रहा हूं। मम बहु कार्यम अस्ति, मुझे बहुत कार्य करने हैं, मुझे बहुत कार्य है। अवकाश नास्ति, अवकाश नहीं है। त्वमेव क्रीडा इति, तुम ही खेलो। मुझे बहुत कार्य करने हैं और मेरे पास समय भी नहीं है, तो तुम ही खेलो। ततः सह उद्याने कपोतान अपश्यत्। फिर उसने बगीचे में कपोतान देखे। कपोतान होता कबूतर।
कपोत होता है कबूतर, कपोतान बहुत सारे कबूतर। फिर उसने बगीचे में कबूतरों को देखा। सा तान अकथयत, उसने उनसे कहा, भो मित्राणि, हे मित्र, आगच्छत क्रीडामः, आओ खेलें। एकः कपोतावदत्, अब एक कबूतर बोला, अधुना, अधुना होता है अब, वयम, हम सब, भोजनाय, भोजन के लिए, क्षेत्रम गच्छामः, खेत में जा रहे हैं। अब हम सब भोजन के लिए खेत में जा रहे हैं। शोभनाम वेला, अच्छे समय को, वयम न यापयिष्यामः, हम सब व्यर्थ नहीं बिताएंगे। बहुत सुंदर समय है खेत में जाने का, भोजन करने का, और अच्छे समय को हम सब व्यर्थ नहीं बिताएंगे। ततः स बालकः एकं भ्रमरम् अपश्यत्, फिर उस बच्चे ने एक भंवरे को देखा। तम अवदत्, वह उससे बोला, भंवरे से बोला, अरे भ्रमरा, अरे भ्रमर, हे भंवरे, अरे भंवरे, त्वं सदा मकरंद पानम करोसि, तुम सदा, सदा होता है हमेशा, मकरंद पानम होता है फूलों का रस पीना। तो अरे भंवरे, तुम हमेशा फूलों का रस पीते हो। इदानीं मया सह क्रीड, अब मेरे साथ खेलो। भ्रमरा अकथयत, भ्रमर ने कहा, यदि अहम त्वया सह क्रीडामि, यदि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तर्हि कदा परागम गृहीष्यामि, तो पराग कब ग्रहण करूंगा, फूलों का जो रस है, जो पराग है, उसको मैं कब ग्रहण करूंगा यदि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। त्वम अन्येन सह क्रीड, तुम अन्य, अन्य होता दूसरे, अन्येन दूसरे के, सह साथ, क्रीड खेलो, तुम दूसरे के साथ खेलो। अब इसी प्रकार वो चींटियों के पास गया, तो चींटियों ने भी यही जवाब दिया। एवं पिपीलिका, पिपीलिका होता है चींटी, चींटियां अपि भी एतत् एव उत्तरम अयच्छत, इस प्रकार चींटियों ने भी यही उत्तर दिया। ततः सः अलसा बाला अचिंतयत, फिर उस आलसी बालक ने सोचा, उसने कि सब अपने अपने काम में लगे हैं। अस्मिन संसारे, इस संसार में, खगा मृगा कीटा अपि अलसा न संति, इस संसार में, खगा होता है पक्षी, खगा पक्षी, मृगा पशु, कीटा कीट कीड़े मकोड़े, अपि भी, अलसा आलसी, न संति नहीं है। इस संसार में पक्षी, पशु और कीट भी आलसी नहीं हैं। तो अहमेव किमर्थम अलसा भवामि इति, मैं ही आलसी क्यों बनूं, मैं ही क्यों आलसी बनूं। तदा सह प्रतिदिनम, तब से, उसने, प्रतिदिनम प्रतिदिन, हर रोज, पाठशालाम गत्वा, पाठशाला जाकर, अध्ययन अकरोत, अध्ययन किया। उस दिन के बाद से उसने प्रतिदिन पाठशाला जाकर, विद्यालय जाकर अध्ययन किया, पढ़ाई की। पंडितश्च अभवत, और पंडित बन गया। पंडित होता है विद्वान, वह विद्वान बना, उसने खूब पढ़ाई की और क्या बना वो, विद्वान बना। साधुक्तम च, साधुक्तम च होता है ठीक ही कहा गया है। फिर उसने यह श्लोक पढ़ा कि उचित ही कहा गया है, सही कहा गया है। श्लोक देखिए क्या है,
आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा न अवशीदति। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु है, बहुत बड़ा रिपु है, शत्रु है। रिपु होता शत्रु। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित भयानक शत्रु है, बहुत बड़ा दुश्मन है मनुष्य का। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ना अस्ति उद्यम समो, उद्यम होता है परिश्रम, उद्यम के समान परिश्रम के समान न अस्ति नहीं है बंधु मित्र, परिश्रम के समान मनुष्य का कोई भी मित्र नहीं है। यम कृत्वा, यह करके मतलब परिश्रम करके, मेहनत करके, न अवशीदति दुखी नहीं होता है, कोई भी दुखी नहीं होता है, अर्थात सदा सुखी रहता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित भयानक शत्रु है, परिश्रम के समान मनुष्य का कोई भी मित्र नहीं है। परिश्रम ही सबसे बड़ा मित्र है, दोस्त है। और इस परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता है, अर्थात सदा सुखी रहता है। तो इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में जो हमारा ये पाठ है, षष्ठ पाठ कक्षा 6 आमोदनी पुस्तक का अलसा बाला, इसके हिंदी अर्थ का हमने अध्ययन किया। और इसमें कुछ पाठ में शब्दार्थ दिए हैं, जैसे अलसा क्या होता है, अलसा होता है आलसी, कामचोर भी बोल सकते हैं उसको। स्वकार्यम अपना कार्य, कदापि कभी भी, सम्यक होता है अच्छी तरह, एकदा एक बार, कंदुकेन होता है गेंद से, काकम कौवे को, जन जागरणाए जो हमने पढ़ा था लोगों के जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए कौवा जा रहा था। तो कपोता होता है कबूतर, अधुना अब, भ्रमर भौरे को, मकरंद पुष्प फूलों का रस, अन्येन होता है दूसरों के साथ, और पिपीलिका मैंने बताया था चींटी, खगा होता है पक्षी, और रिपु होता है शत्रु, साधु उक्तम मतलब ठीक ही कहा गया है। तो ये शब्दार्थ थे, इनका भी आप अध्ययन करेंगे तो आपको पाठ अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ हमारे ये उच्चारण हम कर सकते हैं, कुछ शब्द दिए हैं उच्चारण करने के लिए। स्वकार्यम, स्वकार्यम, जनः तो जन और जन, ये कंदुकेन, जन जागरण होता है जन जागरणाय, पक्षी भी, कपोतः कपोतान। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं इसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, और अगले वीडियो में ही हम इसका प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। और अभी के लिए धन्यवाद।